हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। अपनी रिएक्ट के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेटमेंट्स के बाद हम पढ़ेंगे अपने स्ट्रक्चरिंग कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्ट। अब मान लीजिए आपका कोई भी वेब पेज होता है तो उसके ऊपर हमारा एक मेन कंपोनेंट होता है, फिर उसके अंदर हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। सबसे पहले जैसे आपका ये पूरा वी एस कोड की विंडो है, इसके अंदर सबसे पहले ये पूरा का पूरा एक मेन कंपोनेंट है, फिर इसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स जैसे छोटी छोटी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि अपने पूरे सबसे बड़े कंपोनेंट को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकें, जिससे हम उसको अच्छे से समझ सकें। तो रिएक्ट में भी हम कुछ ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले हमारा एक सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, मान लीजिए ये हमारा पूरी की पूरी जो विंडो है बड़ा कंपोनेंट है। उसके बाद हमारा ये कंपोनेंट है हेडिंग, उसके बाद ये हमारा एक कंपोनेंट है। तो हमने इन सबको छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर रखा है। तो इस तरह से हम जो है हमारा जो है स्ट्रक्चर बनता है एक रिएक्ट ऐप का। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक जो है प्रोडक्ट बनाएंगे। लाइक हमने यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं प्रोडक्ट डॉट JSX के नाम से, प्रोडक्ट डॉट JSX। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक प्रोडक्ट टाइटल प्रिंट करवाएंगे और एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन प्रिंट कराएंगे, और उसको फिर हम रेंडर कराएंगे अपने वेब पेज के ऊपर। तो हमने ये एक प्रोडक्ट डॉट JSX वाली फ़ाइल बना ली। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फ़ंक्शन लिखेंगे, फंक्शन प्रोडक्ट। फंक्शन का नाम भी हम प्रोडक्ट दे देते हैं, और फंक्शन नहीं, बेसिकली हम ये एक कंपोनेंट बना रहे हैं। उसके बाद हम इसके अंदर रिटर्न कराएंगे। सबसे पहले एक इसका डिव बना लेते हैं, और इस डिव के अंदर अब हम बेसिकली एक H3 हेडिंग ले लेते हैं, प्रोडक्ट टाइटल, और एक हम क्या ले लेते हैं इसके अंदर, एक हम ले लेते हैं H5, क्योंकि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो होगा वो थोड़ा छोटा होगा ना, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने इसके अंदर जो है रिटर्न करा ली। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक सेमीकोलन आ जाएगा, और हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करना मैंने आपको बताया था, डेफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट यूज़ करते हैं हम स्टैंडर्ड में एक्सपोर्ट डेफ़ॉल्ट, और अपने फंक्शन का नाम प्रोडक्ट, हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। अब हम आएंगे अपनी ऐप डॉट JSX वाली फ़ाइल के अंदर, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट को हम यहाँ से फ़िलहाल हटा देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और फंक्शन ऐप के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट के बाद इंपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम प्रोडक्ट डॉट JSX। ये हमारी प्रॉपर्टी ने इसको हमारे VS Code के टूल्स ने इसको रेंडर करा दिया यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर लिख दिया इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट डॉट JSX हमारी फ़ाइल में से। और उसके बाद इसको हम रिटर्न कराएंगे। हम बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ एक डिव क्रिएट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम किसको रेंडर कराएंगे, ना ही तो टाइटल को, ना ही डिस्क्रिप्शन को। हम इसके अंदर रेंडर कराएंगे अपने प्रोडक्ट को। और कितनी बार रेंडर कराएंगे, हमने लिखा तो एक ही बार ही है। हमारी जो प्रोडक्ट वाली फ़ाइल है, हमने इसको प्रोडक्ट को बनाया तो एक ही बार ही है। फ़िलहाल हम एक ही बार प्रिंट कराते हैं, कंट्रोल एस। और एक बार मैं अपने आउटपुट पर आऊँ तो यहाँ पर हमें दिख रहा है प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पर हमारी ये डिव एक ही डिव है, और इसके अंदर हमारा जो है बॉडी के अंदर ये रहा एक ही डिव है, और इसके अंदर हमारा जो है ये डिव के अंदर ये वाले हमारे दोनों के दोनों प्रोडक्ट टाइटल और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसको दोबारा से प्रोडक्ट को जो है रेंडर करा सकता हूँ, तो मुझे पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके Ctrl+C और इसी को यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ये हमारा प्रोडक्ट 2 हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट 3 हो गया। Ctrl+S करूँगा और अब मैं देखूँगा तो मेरे 3 प्रोडक्ट आ जाएंगे, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3। तो इस तरह से हम जो है अपने एलिमेंट्स को जो है स्ट्रक्चर करते हैं रिएक्ट के अंदर, अपने कंपोनेंट्स को जो है स्ट्रक्चर करते हैं। छोटे छोटे कंपोनेंट्स से हमारा एक बहुत बड़ा कंपोनेंट बनता है। तो ये होता है स्ट्रक्चरिंग कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। अब हम जनरली क्या करते हैं, जब हम सेम कंपोनेंट, सेम प्रोडक्ट्स को, मतलब सेम कंपोनेंट्स को जब हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हम उसके लिए एक अलग फ़ाइल बनाते हैं, अलग टैब बनाते हैं। तो हम जनरली ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड वे होता है वो क्या होता है, जब हम कंबाइन करते हैं सेम फाइल्स को तो उसके लिए हम एक अलग से कंपोनेंट बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने VS कोड के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक नया फाइल बना लेंगे, लाइक प्रोडक्ट टैब, प्रोडक्ट टैब डॉट JSX। हमने यहाँ पर एक नई फाइल बना ली प्रोडक्ट टैब के नाम से। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट टैब के अंदर
हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे, उसको हम नाम देंगे प्रोडक्ट टैब, जो बेसिकली हमारे फाइल का नाम है। और यहाँ पर हम रेंडर कराएंगे प्रोडक्ट टैब, सही लिखा है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न। ये हमारी एरर बेसिकली इसलिए आ रही है क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम product.jsx। तो यहाँ पर ये हमारा जो है उसके बाद हमारा ये फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन प्रोडक्ट टैब, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम अभी। उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न कराएंगे, ये हमारा यहाँ पर ये एरर है एक, ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पर आएगा, अब सही है। अब हम यहाँ पर ये करेंगे, अपना रिटर्न कराएंगे। क्या रिटर्न कराना चाहते हैं हम इसी को रिटर्न कराना चाहते हैं। हम Ctrl+X यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे और हम अपने प्रोडक्ट को जो है रिटर्न कराना चाहते हैं, ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमारा एक सेमीकोलन भी आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे इसको, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैब। यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे और अब हम आएंगे अपनी app.jsx वाली फ़ाइल के अंदर, और app.jsx वाली फ़ाइल के अंदर हम प्रोडक्ट टैब को, यहाँ पर प्रोडक्ट टैब को इंपोर्ट करेंगे, प्रोडक्ट टैब.jsx। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट टैब को कर दिया हमने इंपोर्ट, और यहाँ पर हम क्या रिटर्न कराएंगे, यहाँ पर हम रिटर्न कराएंगे अपने प्रोडक्ट टैब को। बेसिकली यहाँ पर अपने प्रोडक्ट टैब को हम रिटर्न कराएंगे, और इसको भी Ctrl+S सेव कर लेते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं और इसको भी सेव कर लेते हैं। अब हम आएंगे अपने आउटपुट की तरफ। तो यहाँ पर हमें कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो हमारा आउटपुट था सेम, हमारे 3 प्रोडक्ट थे जिसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ऐसे ही हमारा ये वाला प्रोडक्ट था, ऐसे ही हमारा ये वाला प्रोडक्ट था। लेकिन हमने इनको स्ट्रक्चर कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट बनाया, फिर उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट को रेंडर कराया एज अ 3 कंपोनेंट्स। हमने इस प्रोडक्ट के 3 कंपोनेंट्स बनाए। उसके बाद उन 3 कंपोनेंट्स को एक बड़े कंपोनेंट के अंदर हमने कंपाइल कर दिया, या मान लीजिए मर्ज कर दिया। प्रोडक्ट टैब फाइल के अंदर हमने इनको जो है कंपोनेंट को हमने जो है इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद हमने app.jsx के अंदर इसको रेंडर कराया फंक्शन ऐप के अंदर। तो इससे क्या होता है, हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है और हमारा कोड जो है एफिशिएंट वे में जो है इंटीग्रेट कर पाता है। दैट्स इट।